तो इसका HCF का ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा लेंदी है। इसी को अगर अपन शॉर्ट फॉर्मूले से करें तो देखो कैसे करना है अपने को। हर डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालने हैं। 2 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 48 का, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 टाइम गया ना। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और जब तक लास्ट डिजिट में आपका इवन नंबर आता है तब तक आपको 2 से डिवाइड करते रहना है। अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 1 जा 3, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ भी देखो, अगर अपन 18 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकला है, 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ भी आपके पास क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 के 2 2 2 2 4 टाइम 2 और 3, यहाँ भी हमने निकाला था, वो क्या था, 1 2 3 4 टाइम 2 और 3। दोनों ही सिचुएशन में आंसर तो वही आना है 6, लेकिन वो फैक्टर जब हम निकालते हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसलिए हमें इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए HCF निकालना है। अंडरस्टूड। अब इसी का पार्ट सेकंड देखिए अपन करते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे पास डिजिट है 30 एंड 42। तो 30 क्योंकि लास्ट में हमारे पास 0 है तो ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 टाइम। अब आप ये देखिए 15 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो 3 की टेबल में 5 टाइम ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे क्योंकि ऑड नंबर 1 आ गया, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से करके देखेंगे। 3 7 जा 21, और 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7 आएगा। अब यहाँ पर 30 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं। 30 के कौन कौन से फैक्टर हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 के जो ऑल प्राइम फैक्टर हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इन दोनों में आप देखो कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है। तो HCF निकालने के लिए हमें दोनों का कॉमन फैक्टर ही चाहिए। वो हमने लिख लिया 2 इंटू 3, और 2 की टेबल 3 तक बोली तो हमारा आया 6। तो आपका कॉमन फैक्टर कितना निकला, HCF कितना निकला, 6, है ना। 2 इंटू 3 हमने लिखा था यहाँ, और हमारा HCF निकला 6। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। हमारे पास डिजिट है 28 एंड 60। तो सबसे पहले ये HCF वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, उधर शायद आपको दिख रहा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 18 के प्राइम फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। यहाँ पर 0 है तो 2 3 जा 6। 30 में अगेन मेरे पास 0 है, और लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। ये हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में देखा था। अब यहाँ पर अगर मैंने 30 में 2 का डिवाइड किया तो 15 टाइम जाएगा, और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फैक्टर हमारे पास 18 के कौन कौन से आए, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 के फैक्टर कौन कौन से आए, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, एक तो 2, फिर यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है। ये 3 दोनों में कॉमन है, सेकंड 3 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, नहीं है ना। तो
तो जो दोनों में जो डिजिट है ओनली वो ही हमें HCF में लेनी है। इसका नाम ही हाईएस्ट कॉमन, कॉमन कौन सा होता है? जो दोनों में एक जैसा हो। तो 2 और 3 ये दोनों में कॉमन है, 2 3 जा 6। अगेन आपका आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास डिजिट हैं 27 एंड 63। 2 की टेबल से 27 डिवाइड नहीं होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ पे अगेन हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 3 7 जा और 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा। अब 27 के हमारे कौन कौन से फैक्टर निकले? 3 इंटू 3 इंटू 3, और 63 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 इंटू 3 इंटू 7। अब HCF निकालने के लिए हमें दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो लेना है। तो यहाँ देखिए ये 3 दोनों में कॉमन है, ये 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 दोनों कॉमन नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे और हमारा HCF क्या होगा? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 9 हमारा क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड किया जा सकता है। अंडरस्टूड? अब अपन पार्ट 5 से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 5 से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने बोर्ड पे हमें कौन कौन सी डिजिट को सोल्व करना है। 5th पार्ट पे मेरे पास है ई पार्ट 36 एंड 84, एफ पार्ट मेरे पास है 34 102, जी पार्ट में मेरे पास है 3 नंबर सबकी बार हमारे पास हैं 70 105 एंड 175। पहले हम इन तीनों को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट 3 करेंगे। ओके, तो चलिए ई का पोर्शन हम अभी पार्ट ई ये सोल्व करते हैं। पार्ट ई में हमारे पास डिजिट है 36 एंड 84। यहाँ पर लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या है? इवन नंबर, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। और 36 अगर आपको कंफ्यूजिंग हो तो आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लें रफ कॉलम में। यहाँ देखो, अगर 2 से डिवाइड करके देखा तो कितने टाइम गया? 18 टाइम। और अब आपको पता है कि 18 9 टाइम 2 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जहां पे थोड़ा सा बड़ा डिजिट आपको लगे तो आप क्या करेंगे? रफ कॉलम में डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगेन अपने पास यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। और ये देखिएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 की टेबल में 7 टाइम आएगा और 7 1 जा 7। अब यहाँ पर हमें 36 के फैक्टर्स लिखने हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स मेरे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 84 के कौन कौन से फैक्टर आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिएगा इनमें से कॉमन कौन सा है? 2 2 एंड 3। आगे अपने पास ये दोनों डिजिट कॉमन नहीं है क्योंकि ये अलग अलग हैं, तो HCF में हमारे पास होगी 2 इंटू 2 इंटू 3। जो हमने कॉमन लिया है उसको ओनली 1 टाइम हम लिखते हैं। ओके, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा? HCF हमारा क्या हो गया? 12। अब F का हम सोल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास डिजिट है 34
एंड 102। तो आप देखिएगा लास्ट में 4 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 17 हमारा प्राइम फैक्टर है, ये किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए ये अपने आप से ही डिवाइड होगा। देखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे कितने काम आते हैं, इसीलिए हमने पहले उन सारे रूल्स को पढ़ा है। अब एचसीएफ में हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम फटाफट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करते हुए देख लेते हैं कि कौन सी डिजिट किससे डिवाइड होगी। तो आप 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अपन 3 का रूल देख लेते हैं। दोनों डिजिट को प्लस करके देखा 6, और 6 है वो 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल से आप डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी 3 से 17 टाइम डिविजिबल है, और 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। अब 34 के कौन कौन से फैक्टर मेरे को मिले, 2 और 17। 102 के कौन कौन से फैक्टर मिले, 2 इंटू 3 इंटू 17। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 ऊपर नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। 17 दोनों जगह है तो हमारा 17 कॉमन हो गया, और एचसीएफ क्या निकला, 2 इंटू 17 यानी कि 34। 34 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब की बार हमें 3 डिजिट्स का देखना है कि तीनों डिजिट्स में कॉमन कौन सा है। फर्स्ट डिजिट आपके पास है 70, फिर है 105, और फिर आपके पास है 175। यहाँ पर 70 लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 1 इसको दिया, ये 10 बन गया। 2 5 जा 10। अब यहाँ देखो ये 3 से भी नहीं डिविजिबल है, 4 से भी नहीं, 5 से हो सकता है, क्योंकि 5 का क्या रूल है, लास्ट डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। ये यूनिट प्लेस पे 5 है ना, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से हो जाएगा, क्योंकि इनको अगर हम ऐड करते हैं 105 को तो 6 आया, और 6 3 का मल्टीपल है, तो 3 3 जा 9, और ये आपका 1 कैरी इधर आ गया, 3 5 जा 15, ठीक है। 7 1 जा 7। यहाँ पर ये 2 से 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से हो सकता है। 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25। अब अगेन आपका 7 टाइम होगा। अब हम इसके फैक्टर्स, तीनों के फैक्टर लिख लेते हैं। 70 के कौन कौन से फैक्टर मेरे को मिले, 2 इंटू 5 इंटू 7। 105 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7। और 175 के मेरे पास फैक्टर हैं 5 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखिए दोनों में यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हो सकता। 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता। मेरे पास ओनली 7 और 5 ऐसी डिजिट्स हैं जो तीनों में आई हैं। जब 2 नंबर हमारे पास होते हैं तो 2 नंबरों के फैक्टर में से हमें कॉमन लेना होता है, और अब यहाँ पे क्योंकि 3 नंबर हैं तो तीनों के फैक्टर्स में से हमें कॉमन नंबर लेना है। तो हमारा कॉमन फैक्टर आया 5 इंटू 7। 5 की टेबल को 7 तक हमने बोला, 5 7 जा 35, यानी हमारा एचसीएफ कितना निकला, 35।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपने पास डिजिट है 91, 112 एंड 49। ठीक है, एच पार्ट में। आई पार्ट में मेरे पास है 18, 54 और 81। इसके बाद में जे पार्ट पोर्शन पे हमारे पास है 12, 45 और 75। तो अपन एच पोर्शन करते हैं पहले। एच पे हमारे पास है 91, ठीक है, फिर है 112 और उसके बाद में है 49। तो यहां देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से नहीं होगा, 6 1 जा 6 से भी नहीं होता, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 13 टाइम हो गया। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट है इवन नंबर, तो 2 5 जा 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा, 2 7 जा और 7 1 जा। यहाँ पर अगेन हमारे पास 9 और 4 को ऐड किया, 13 3 की टेबल में नहीं आता, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से डिविजिबल है 7 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकले ये देखो। 91 का मेरे पास निकला है 7 इंटू 13। फिर 112 का मेरे पास निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर 49 का मेरे पास निकला 7 इंटू 7। अब इन तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है। तीनों में 7 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो हमारा HCF क्या होगा 7, क्योंकि 1 टाइम 7 ही इसमें कॉमन है, तो हम यहाँ पे 7 यहाँ लिखेंगे, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। ये आपका HCF हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है आई पे। देखिए कौन सी डिजिट्स आपके पास हैं। आई पे आपके पास हैं 18, 54 और 81। 2 9 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ पे 4 है तो हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। यहाँ पे 8 और 1 को ऐड किया तो 9, तो 3 की टेबल से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इनके फैक्टर हम निकालेंगे। 18 के फैक्टर मेरे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 54 के मेरे पास फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 81 के कौन कौन से फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 टाइम 3। 2 टाइम 3 ही यहाँ पे कॉमन है तीनों नंबर्स में, तो हमारा HCF कितना होगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में मेरे पास है 12, 45 और 75। तो देखिए
2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ पर 3 से ये डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ पे अगेन ये 3 से हो सकता है क्योंकि 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 3 क्या मल्टीपल है तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा। अब मेरे पास यहाँ पर 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 45 के फैक्टर हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 और 75 के कौन कौन से फैक्टर हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप ये देखो कि इन तीनों में ओनली 3 ही ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आएगा 3। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे घर पे। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के हमें HCF निकालने हैं। कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर? सबसे पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ओनली नंबर्स। वो नंबर्स हम कौन से भी ले सकते हैं, हमें ये नहीं बताया कि ओड लेना है कि इवन लेना है, ओनली नंबर्स हमें दिए हुए हैं, तो कोई भी 2 नंबर हम यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अब वो नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, साथ, एकदम साथ में जो नंबर आए वो आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। जैसे कि 2 और 3 2 नंबर हैं जो पास पास में आते हैं, 3 और 4, 4 और 5, ये सारे क्या हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 और 3 का HCF लेके देख लेते हैं कि जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी कि मेरे पास इन दोनों का HCF क्या आया। यहाँ पर देखो 2 का अगर मैंने निकाला तो 1 इंटू 2 और 3 का अगर मैंने निकाला तो 1 इंटू 3, दोनों में कॉमन क्या है 1। एक बात ये हमेशा ध्यान में रखना कि HCF जब कभी हम निकालते हैं तो HCF कभी भी 0 नहीं आता है। क्या नहीं आता है? 0 नहीं आता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने पास वाले लिए, यहाँ पर आप देखो ये दोनों नंबर जब हमने साथ साथ वाले लिए तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जो ये 1 हमारा नंबर है उसको इसमें साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन आया 1। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 का हमारा, यहाँ पे देखो अगर आप 2 का फैक्टर निकालते तो आपके पास फैक्टर होता 2 1 जा 2, और 2 के कौन कौन से फैक्टर होते 1 और 2 होता ना। और 3 का अगर आप फैक्टर निकालते तो आप ऐसे भी जैसे 1 की टेबल में 3 टाइम आता है, तो 3 के कौन कौन से फैक्टर होते 1 और 3, तो दोनों में 1 फैक्टर होता ना। तो HCF में कभी भी 0 नहीं आती है। जिसका कोई भी HCF नहीं हो उसका HCF क्या निकलता है 1 निकलता है। और जिन 2 नंबर में HCF 1 हो, मैंने आपको पहले क्या बताया था, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए वो नंबर को प्राइम नंबर भी होते हैं, बताया था ना। तो ये बात भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखनी है। तो जब हम
2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF निकालेंगे तो वो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अब सेकंड नंबर पे हमें दिया है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर दिया है ना। अब लेना तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन कौन से, इवन नंबर लेने हैं। तो 2 हमारा इवन नंबर है। 2 के ठीक बाद में इवन नंबर कौन सा आता है, 3 तो ओड हो गया, 4। ये दोनों एकदम साथ वाले, एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर हैं। तो इनका HCF अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा वो देखो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर हमारा 1 और 2 हुआ, 4 के फैक्टर हुए 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसमें कॉमन क्या है, 1 को हम मोस्टली अगर कोई दूसरा नंबर हमें कॉमन मिल जाता है तो इसलिए नहीं लिखते, क्योंकि देखो 2 की टेबल अगर 1 तक बोलेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। सेम वही नंबर हमें मिलता है, इसलिए नहीं लिखते। लेकिन जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आए तो हम उसमें 1 जरूर लिखेंगे, क्योंकि अदर नंबर अगर किसी में कॉमन नहीं है तो उस HCF में 1 कॉमन होता है। अब इसमें 2 ऑड नंबर हमें लिखने हैं, तो 2 ऑड नंबर कौन कौन से हुए, ऑड नंबर अगर हम लेंगे तो ये देखो ऑड नंबर्स में हमारे पास 3 और 5। अब 3 का अगर हमने निकाला, 5 का अगर हमने निकाला, 5 1 जा, तो इनके फैक्टर 3 के कौन कौन से आए, 1 और 3। 5 का कौन सा आया, 1 और 5। अगेन दोनों का HCF क्या होगा, 1, क्योंकि इसमें कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा। HCF क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना कुछ नहीं है, अभी तक जो आपने HCF सीखा है उसके बेस पे आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या है, ये एज ए टेस्ट कि आपने HCF को किस तरह से सीखा, कितना सीखा, वो एज ए टेस्ट ये आपका क्वेश्चन मानो आप। तो देखिएगा, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका HCF 1 आए, या यो कहें कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए, वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो इन्होंने बोला है कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization। जब 2 को प्राइम नंबर 4 और 15 हैं, अगर उनका फैक्टराइजेशन किया तो 4 का हमें क्या मिला फैक्टर, 2 इंटू 2, और 15 का क्या मिला, 3 इंटू 5। अब इन दोनों में अगर हमने देखा तो कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा। कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है ना दोनों नंबर्स में। तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, वो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये आगे बोल रहे हैं कि सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो क्या इन दोनों नंबर का HCF 0 होगा। अगर हमें 4 और 15 का कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा तो क्या इसका HCF 0 होगा क्या। मैंने आपको बताया था ना, अगर इज द करेक्ट आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर सही है, नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, क्या होगा HCF, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है ना HCF में। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ है, 1। तो हमारा HCF 0 नहीं आकर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट HCF, करेक्ट HCF हमारा क्या होगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पर कंप्लीट होती है। सारे बच्चे से एक्सरसाइज में HCF का रिवीजन करेंगे अपनी रफ नोटबुक में, और उसके बाद में आपको मैथ्स की फेयर नोटबुक में ये पूरी एक्सरसाइज निकालनी है, करनी है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।